व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु मुदिल्ल लहु फमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना व शाहिदिना व गाइबिना व अशरफिना व सिराजन मुनीरा व अला आलिहि व अहले बैतिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व उलमाए मिल्लतिहि व इमामिल हसन वल हुसैन अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तमाम हज़रात बआवाज़ बुलंद मिलकर दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना कमा तुहिब्बु व तर्दा सलातो व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उसामा भाई ने अपने घर पे मिलाद मुस्तफ़ा की खुशी के लिए महफिल पाक का इनेकाद किया। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिन भाइयों ने यहाँ वक्त दिया अल्लाह आपका वक्त देना भी कबूल फरमाए। आमीन। बयान की तरफ आने से पहले सबसे पहले मैं आपके शौक़ और आपकी मोहब्बत को मज़ीद बढ़ाने के लिए एक नुक्ता आपके सामने पेश करता हूँ, क्योंकि आप तकरीबन 9 बजे से यहाँ पर जमा है और अभी 1.5 घंटा आपको हो चुका है। यकीनन इस दौर में हर एक को अपनी मसरूफियात होती हैं, तो आप में से कोई मसरूफ होगा तो उसने वक्त निकाला और वो सरकार की महफिल में आया। और महफिल बज़ाहिर छोटी है, लोग कम हैं, तो शैतान ज़हन में वसवसा डालता है कि इतनी सी महफिल, इतने कम लोग और मैं कब से बैठा हूँ। इसके अलावा मैं आराम कर सकता था, मैं दूसरा काम कर सकता था, लेकिन आपकी शौक़ और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो आप और हम जमा हुए, ये अल्लाह और उसके हबीब को राज़ी करने के लिए जमा हुए। और याद रखिएगा, लोग कम हैं और वक्त बहुत हो चुका है, लेकिन दरे मुस्तफ़ा वो दर है जहां लोगों की तादाद को नहीं देखा जाता, दिलों की नीयतों को देखा जाता। महफिल पे इतना खर्चा नहीं हुआ, कोई सजावट ज्यादा नहीं की गई, लेकिन हम हैं हुजूर को राजी करने के लिए। तो जुमला सुनो, दरे मुस्तफ़ा वो दर है जहां माल को नहीं देखा जाता, नियतों के इखलास को देखा जाता। दिल में अगर अच्छी नियत हो और अकेला बंदा कमरा बंद करके भी जिक्र मुस्तफ़ा करे तो वो जिक्र उसको बुलंद व बाला बना देता है। तो कभी भी महफिल में शरीक हो तो नियत ये कीजिए कि चंद लोग हों या ज्यादा हो, महफिल अच्छी हो या सजावट ना हो, अल्लाह और उसके हबीब को राजी करना है। नियतों में इखलास पैदा हो जाए तो हर अच्छे काम का सवाब मिलना शुरू हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का महीना चल रहा है। आपकी सीरत बहुत ज्यादा तवील है, जिसमें से मैंने एक मौजू को आपके लिए चुना और उसके ऊपर मुख्तसर सी गुफ्तगू करके अपनी बात को खत्म करूंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो कमालात अता फरमाए, जो खुसूसियत अता फरमाई, उसमें से एक खुसूसियत थी हुस्न मुस्तफ़ा। हुस्न मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो हुस्न अता फरमाया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को वो हुस्न न मिला और मैदान महशर तक आने वाली नस्लों में से किसी को वो हुस्न नहीं मिल सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न इतना हसीन व जमील था कि मेरे मुस्तफ़ा की सीरत को अगर पढ़ो तो हुस्न मुस्तफ़ा की कोई मिसाल ही नहीं मिलती। सुभान अल्लाह। हुस्न मुस्तफ़ा के एतबार से कोई मेरे मुस्तफ़ा का ना हम मिसल था, ना कोई हम शरीक था, क्योंकि हुजूर को मेरे रब ने खूबसूरती ऐसी अता फरमाई। हुस्न कहते हैं खूबसूरती को। आज दुनिया की खूबसूरती देख के लोग हैरान होते हैं, ममालिक की खूबसूरती देख के लोग हैरान होते हैं, आसमानों की तजल्लियात देख के लोग हैरान होते हैं,
ए दुनिया पे मरने वालों सुनो, जिस हुस्न पे तुम मरते हो वो हुस्न भी हुस्न तब बना जब दरे मुस्तफा पे आके गिरा। सुभान अल्लाह। हुस्न को हुस्न कहते हैं इसलिए क्योंकि मेरे मुस्तफा हसीन है। सुभान अल्लाह। खूबसूरती को खूबसूरती कहते हैं इसलिए क्योंकि मेरे नबी खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने हमारे आका को हुस्न अता फरमाया और कुरान में भी इस हुस्न का जिक्र फरमाया, ये हुस्न मुस्तफा, कि अगर दुनिया के सारे हसीन और जमील के हुस्न को जमा कर लिया जाए तो उन तमाम हुस्न की जो निस्बत है सरकार से वो ऐसी ही है जिससे कतरे की निस्बत समंदर से है। समंदर के सामने कतरे की कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल इसी तरह पूरी दुनिया के हुस्न को जमा कर लिया जाए तो सारे हुस्न एक जगह, मोहम्मद अरबी का हुस्न एक जगह। ये हुस्न मुस्तफा। मेरे रब ने अंबिया को दुनिया में मबूस फरमाया। अल्लाह हर नबी से मोहब्बत करता है, लेकिन किसी नबी को वो हुस्न नहीं दिया जो हुस्न हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को ऐसा हसीन और जमील बनाया। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे कि जिनके हुस्न पर जुलेखा फिदा हो गई, वक्त की मलका फिदा हो गई अल्लाह के नबी के हुस्न पर। हालांकि आप कैद में थे, लेकिन हुस्न यूसुफ इतना खूबसूरत हुस्न था कि जुलेखा का दिल आ गया यूसुफ अलैहिस्सलाम के। तो वो तो हुस्न यूसुफ था कि जिस पे जुलेखा फिदा हुई, जुलेखा फिदा हुई। और एक तरफ हुस्न मुस्तफा कि आपका हुस्न तो दूर, साहबा कहते हैं हुजूर हम तो आपके नामों पे अपनी गर्दनों को भी कटवा देंगे। शायर ने कहा हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते सना और सर कटाते हैं तेरे नाम के मर्दाने अरा। हुस्न यूसुफ पे तो सिर्फ औरतों ने उंगलियों को काटा, लेकिन हुस्न मुस्तफा वो है कि फकत नाम मुस्तफा पे सहाबा ने गर्दनों को निशाना किया। वो जंगों के मैदान में कोई सहाबी के सामने उसका मामू आ गया जो हुजूर का गुस्ताख है, हुजूर से गुस्ताखी करी तो अब ये न देखा कि खूनी रिश्ता क्या है, बल्कि गर्दन को तन से जुदा कर दिया। या रसूल अल्लाह मैंने अपने मामू को आपकी खुशी और रिजा के लिए कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, खून थे लेकिन ये न देखा रिश्ता था। या रसूल अल्लाह हमने तो आपसे सीखा यही है कि जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो आपका नहीं वो हमारा नहीं। ये सहाबा फिदा था, ये हुस्न मुस्तफा। मेरे नबी का चेहरा इतना हसीन था कि हुजूर को अक्सर कुफार के सामने दलाइल पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कई काफिर जब उनकी नजरें पड़ी चेहरे मुस्तफा पे तो वो चमक की ताब देखी और रहा ना गया, दीदार मुस्तफा इधर किया उधर दिल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कई लोग तो हुस्न मुस्तफा को देखकर ईमान भी ले आए। ये हुस्न मुस्तफा, अल्लाह ने अपने हबीब को क्या हुस्न अता किया। मेरे रब ने कुरान में हुस्न मुस्तफा की कसमें खाई। दुनिया में कोई खूबसूरत हो ना तो लोग उसकी कसमें खाते हैं, तुझे फुलां की कसम में मेरा ये काम कर, क्योंकि वो जानता है कि इसको उससे मोहब्बत, इसकी कसम दूंगा तो ये मेरा काम करेगा। तेरी खूबसूरती की कसम, रब ने तुझे क्या खूबसूरत बनाया। तो लोग दुनिया में एक दूसरे की कसमें खाते हैं और कसम उसी की दी जाती है जिससे मोहब्बत में इंतहा हो, क्योंकि जब महबूब की कसम देती गई तो अब कोई बहाना नहीं तलाश करना पड़ता, अब वो काम करना लाजिम हो जाता है, कसम महबूब की देती। तो अल्लाह को अपने हबीब से ऐसी मोहब्बत थी कि मेरे रब ने कुरान में अपने हबीब के हुस्न की कसमें खाई। बोलो सुभान अल्लाह। हुस्न मुस्तफा की कसमें मेरे रब ने खाई। फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कहीं फरमाया यासीन, कहीं फरमाया ताहा, फरमाया अलम नशरह लक सदरक, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। तो अल्लाह ने हुस्न मुस्तफा की कसम खाई। किस तरह खाई? मेरे रब ने
चेहरा मुस्तफ़ा को तशबीह दे दी वद्दुहा से और उसी के नाम की पूरे सूरत नाजिल फरमा दी। मेरे मुस्तफ़ा के सीने की खूबसूरती, मेरे रब ने मुस्तफ़ा के सीने की कसम खाई और फरमाया अलम नशरा, और अलम नशरा के नाम से पूरी सूरत नाजिल फरमा दी। मेरे रब ने अपने मुस्तफ़ा करीम के दिल को यासीन फरमाया और हुजूर की वजाहत को ताहा फरमाया। और जिस्म अतहर तो जिस्म अतहर रब ने कदमैन शरीफैन की भी तारीफ फरमाई, कदम की भी तारीफ फरमाई। जब कदम की बात आई तो रब ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, और जब हाथों की बारी आई तो फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। तो हुस्न मुस्तफ़ा की शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, मेरे रब ने चेहरा मुस्तफ़ा को वद्दुहा बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न वो हुस्न है कि जिनके हुस्न की रब खुद कुरान में कसमें खाता है। हुजूर का चेहरा भी बेमिसाल था, हुजूर का सीना भी बेमिसाल था, मेरे नबी की जुल्फें भी बेमिसाल थी, मेरे नबी के कदम भी बेमिसाल थे, मेरे नबी का दिल भी बेमिसाल था, मेरे नबी की वजाहत भी बेमिसाल थी। जब बात आती है चेहरा मुस्तफ़ा की तो रब ने फरमाया वद्दुहा, चेहरा मुस्तफ़ा को वद्दुहा बना दिया। जब बात आती है सीना मुस्तफ़ा की तो रब ने फरमाया अलम नशरह लक सदरक, सीना मुस्तफ़ा को अलम नशरह बना दिया। जब बात आती है दिले मुस्तफ़ा की तो रब ने फरमाया यासीन, दिले मुस्तफ़ा को यासीन बना दिया। जब बात आती है वजाहत मुस्तफ़ा की तो रब ने फरमाया ताहा, वजाहत मुस्तफ़ा को ताहा बना दिया। जब बात आती है यदे मुस्तफ़ा की तो रब ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, मेरे रब ने हाथों की भी तारीफ फरमा दी। जब बात आती है कदमैन शरीफैन की तो रब ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह ने कदमों को ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद से बयान फरमाया। तो ये हुस्न मुस्तफ़ा है जिसकी कसमें अल्लाह तबारक व तआला खुद खाता है, खुद बयान फरमाता है। जिसके चेहरे की कसम खाई मेरे रब ने, जिसके सीने की कसम खाई मेरे रब ने, जिसके बालों की कसम खाई मेरे रब ने, जिसके कदमों की कसम खाई मेरे रब ने। इसीलिए तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपका हुस्न तो वो बेमिसाल हुस्न है कि लोग एक दूसरे की कसमें खाते हैं, आपकी कसमें खाने वाला तो खुद रब्बे ज़ुल जलाल है, आपकी कसमें खाने वाला तो खुद खालिक कायनात है। आला हज़रत ने फरमाया तेरे खल्क़ को हक़ ने अजीम कहा, तेरे खल्क़ को हक़ ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न हुस्न की कसम। तो ये हुस्न मुस्तफ़ा जिसकी रब किस्में खाए उसकी खूबसूरती का आलम है। मुख्तसर चंद बातें, उम्मीद है आपके ज़ौक़ में फर्क आ रहा होगा, इजाफा हो रहा होगा। जिक्र मुस्तफ़ा, हुस्न मुस्तफ़ा कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जिस आयत के हिस्से को मैंने खुतबे में बयान फरमाया, सिराजम मुनीरा, या रसूल अल्लाह हमने आपको चमकते हुए चिराग की तरह बनाया। चमकता हुआ चिराग, सिराजन चिराग, मुनीरा चमकता हुआ, हमने आपको चमकीला चिराग गोया बना दिया। अब इसकी तफसीर में उलमा ने लिखा कि चिराग से अगर फकत चिराग माना लिया जाए तो इससे हुजूर की क्या फजीलत बयान होती है, आइए मैं आपके सामने पेश करूं। जिस घर में चिराग जले ना, चिराग, तो उस घर में कभी अंधेरा नहीं होता। अंधेरे में चिराग जलाया जाए तो उस घर का अंधेरा खत्म हो जाता है और चिराग अपनी रोशनी पूरे घर में फैला देता है। फरमाया या रसूल अल्लाह, हमने आपको चिराग की मिसाल बनाया, फकत चिराग नहीं, चमकता हुआ चिराग। तो जिस तरह घर में चिराग जले तो अंधेरे को दूर कर देता है, जिस दिल में मोहम्मद मुस्तफा का इश्क आ जाए उस दिल से शैतान को दूर कर देता है। चिराग जिस घर में जले तो रोशनी होती है, और जब रोशनी होती है तो चोर चोरी नहीं कर सकता। तो चिराग का फायदा हासिल हुआ कि चिराग की मौजूदगी में चोरी नहीं होती। तो चिराग उसका ये फायदा है जो उसकी मौजूदगी में चोरी नहीं हो सकती। तो
तो जिस घर में चिराग जले उसमें सामान चोरी नहीं हो सकते, और जिस दिल में मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत जले उस दिल में कभी कुफ्र जुल्म नहीं आ सकती। चिराग की मिसाल अगर दी जाए कि जब चिराग जलता है तो रोशनी होती है, और अंधेरे में इंसान दुख का शिकार हो जाता है, तकलीफ रंजो अलम का शिकार हो जाता है, गमज़दा हो जाता है। तो चिराग जलता है, रोशनी आती है और उसके गम दूर हो जाते हैं, उसके अलम दूर हो जाते हैं, दर्द दूर हो जाते हैं। तो अगर घरों में चिराग न जले तो दिलों में गम आते हैं, दिल गमज़दा हो जाते हैं। तो चिराग जले तो जिस तरह चिराग के जलने से गम दूर हो जाए, जिस घर में चिराग जले उस घर से गम दूर होते हैं, और जिस दिल में इश्क़े मुस्तफा जल जाए उस दिल से दुनिया के दर्द अलम दूर हो जाते हैं। फिर उसको किसी चीज की फिक्र नहीं रहती, क्योंकि उसने अपने हबीब से मोहब्बत की। इसी तरह अगर चिराग, ये तो चिराग का माना, सिराजन का माना चिराग से लिया, तो हुजूर की ये शान फरमाया अगर सिराजन का माना चमकते हुए सूरज से ले, तो सूरज तो अव्वल ये कि खुद चमकीला होता है, और जिस पे अपनी रोशनी डालते हैं उसको भी चमका देता है, अंधेरे में आ जाए तो रोशनी कर देता है, रात को दिन में बदल देता है। तो ये सूरज का काम है। अगर चिराग को यानी सिराजन को सूरज से तशबीह देंगे तो सूरज खुद भी चमकता हुआ होता है और लोगों को भी चमका देता है। फरमाया जिस तरह सूरज की रोशनी चमकीली होती है और जहां पड़ती है उसको भी चमकाती है, लेकिन फर्क क्या होता है? सूरज की रोशनी फकत जाहिर चमकाती है, जाहिर चमकाती है। जिस इंसान पे सूरज की रोशनी पड़ जाए और वो अंधेरे में हो, सूरज की रोशनी पड़े तो उसका बदन चमक जाता है, यानी नजर आने लगता है। तो ये सूरज का कमाल है कि सूरज खुद चमकता हुआ और जिस पे पड़ गया उसे चमका दिया, मगर जाहिरी तौर पर मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने वो चिराग बनाया कि आप खुद भी नूरे रब्बानी से चमकते हैं, और जिस पे चमक डाल दे उसको भी चमकीला बना देते हैं। वो जाहिर से भी चमक जाता है, बातिन से भी चमक जाता है। सूरज जाहिर चमकाता है, मुस्तफा बातिन चमकाता है। मेरे रज़ा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको वो चमकता हुआ सितारा बनाया कि आप खुद भी चमकीले और जिस पे पड़ जाए उसे भी चमका दें। तो फिर कलम उठाया और कागज पे लिखा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको वो हुस्न अता फरमाया, वो कमाल अता फरमाया कि अगर आपको चिराग बनाया तो जिस तरह चिराग अंधेरों को दूर करता है, इसी तरह आपकी मोहब्बत कुफ्र ज़ुल्म को दूर करती है। जिस तरह चिराग दर्द व अलम को दूर करता है, आपकी मोहब्बत आखिरत की फिक्र को दूर करती है। जिस तरह चिराग हो तो चोरी नहीं होती, इसी तरह आपकी मोहब्बत हो तो ईमान नहीं छीन सकता। या रसूल अल्लाह, अगर आपको सूरज की तरह समझे तो सूरज जिस तरह जिस पे पड़ जाए उसको चमका देता है, लेकिन आपकी चमक जिस पे पड़ जाए उसके जाहिर को भी चमकाती है, उसके बातिन को भी चमकाती है, उसके दिलों को भी चमकाती है, उनके सीनों को भी चमकाती है। आला हजरत ने अपने कलम को उठाया और चमक मुस्तफा पे ये शेर तहरीर फरमा दिया या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नूर में से मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। तो ये आला हज़रत ने शेर बयान किया। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती, सिराजुल मुनीर। आगे सिर्फ एक से दो हदीसें उसके बाद में बयान को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है। आप मुझे बताएं कि आप और मैं, हमने जागती आंखों से हुजूर को नहीं देखा क्योंकि हम बाद में पैदा हुए, और हमारे अंदर हुजूर की कितनी मोहब्बत है यकीनन है, और हम हुजूर के हुस्न से कितने पुरलुत्फ हो जाते हैं कि हमारे आका का हुस्न ऐसा था, और हमें यकीन है कि हुजूर इतने खूबसूरत थे कि जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। तो ये हमारी कैफियत है कि हम इतने बाद वाले कि हमारी आंखों ने हकीकतन हुस्न मुस्तफा को नहीं देखा, फकत हमने कुरान और हदीस से पढ़ा, तो पढ़कर हुजूर का हुस्न ऐसा है कि हुजूर के हुस्न को पढ़कर हुजूर से इतनी मोहब्बत होती है। तो अंदाजा लगाओ जिन सहाबियों ने आंखों से मेरे मुस्तफा के हुस्न को देखा उनकी मोहब्बत का आलम क्या होगा।
तो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, अपनी आंखों से हुजूर को देखा। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी का हुस्न ऐसा है। फरमाया कि एक मर्तबा चांद अपनी पूरी आबोताब में चमक रहा था। जब 14वीं का चांद निकले ना तो उसकी चमक बहुत ज्यादा होती है, और गोया वो सड़कों पर एक चमक सी आ जाती है, रोशनी सी आ जाती है, एक अच्छा मंजर हो जाता है। तो फरमाया एक मर्तबा चांद अपने पूरे जोबन में था, आबोताब में चमक रहा था, वो चांद की खूबसूरती। और फरमाया इधर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख चादर पहने मनबूस थे, सुर्ख चादर ओढ़े हुए। फरमाया वो चांद चमक रहा था और हुजूर इधर मौजूद थे चादर पहने हुए। तो अब एक तरफ हुजूर और एक तरफ चांद की चमक। तो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि एक नजर में चांद को देखता और एक नजर हुस्न मुस्तफा को देखता। मेरी एक नजर जाती चांद की चमक की तरफ और एक नजर जाती हुस्न मुस्तफा की तरफ। आलम यही रहा कि चांद वहां से अपनी चमक फैला रहा है और मुस्तफा यहाँ से अपना नूर फैला रहा है। कभी नजर तकाजा करती ऐ जाबिर चांद को देखो चमक रहा है, फिर नजर कहती नहीं नहीं मुस्तफा के हुस्न को देखो नूर चमक रहा है। मैं इसी आलम में रहा, कभी चांद को देखता कभी हुस्न मुस्तफा को देखता। एक नजर चांद की तरफ जाती थी, एक नजर हुजूर के हुस्न की तरफ आती थी। कभी चांद को देखता रहा, कभी हुजूर के हुस्न को देखता रहा। चांद भी चमक फैला रहा है, मेरे मुस्तफा भी नूर फैला रहे हैं, चांद भी रोशनी फैला रहा है, आका भी हुस्न फैला रहे हैं। चांद की चमक अपनी जगह, मेरे मुस्तफा की चमक अपनी जगह, चांद की रोशनी अपनी जगह, मेरे मुस्तफा की रोशनी अपनी जगह, चांद की चांदनी अपनी जगह, मेरे मुस्तफा की झलकी अपनी जगह, चांद की खूबसूरती अपनी जगह, मेरे मुस्तफा की वजाहत अपनी जगह, चांद की खूबसूरती अपनी जगह। लेकिन मैंने सोचा कि या रसूल अल्लाह आपकी खूबसूरती भी तो अपनी जगह, नजर रुक नहीं सकी। कभी नजर चांद की तरफ जाती थी तो कभी हुस्न मुस्तफा की तरफ जाती थी। अब फैसला किया कि किसको ज्यादा हसीन करार दिया जाए, नजर तो रुक ही नहीं रही। क्या मालूम हुआ चांद ज्यादा खूबसूरत या मुस्तफा ज्यादा खूबसूरत? तो मालूम हुआ कि चांद तो सिर्फ जाहिर चमकाता है लेकिन मुस्तफा जाहिर और बातिन दोनों चमकाते हैं। चांद की चांदनी फकत रात के वक्त है लेकिन मुस्तफा की नूरानियत दिन में भी है, रात में भी है, सुबह में भी है, शाम में भी है, हर पहर है, हर घड़ी है, हर लम्हा है। तो चांद तो कभी चमकता है कभी डूब जाता है। चांद तो 14वीं को ज्यादा चमकता है, दूसरी तारीखों में कम हो जाती है। लेकिन मेरे मुस्तफा की चमक वो है कि बीबी हलीमा ने फरमाया कि अगर हमारे घर में अंधेरा हो जाता, रोशनी के लिए चिराग नहीं होता था, तेल नहीं होता था कि चिराग चलाने, तो रसूलुल्लाह तशरीफ लाते, आप मुस्कुराते थे, आपके दंदाने मुबारक से वो रोशनी निकलती थी कि पूरा घर अंधेरे से उजाले की तरफ बदल जाता था। फरमाया यही फैसला करना मुश्किल हो गया कि जाबिर चांद की चमक ज्यादा हसीन या मुस्तफा का हुस्न ज्यादा हसीन। जब फैसला किया तो एक नजर चांद की तरफ जाती और एक नजर हुस्न मुस्तफा पे आ जाती। जाबिर फरमाते मैंने बहुत गौर फिक्र किया, मफ़हूम हदीस से आखिर में फरमाते खुदा की कसम मैंने चमकते चांद से भी ज्यादा खूबसूरत आमिना के लाल को पाया। तो ये वो हुस्न है जो सहाबा ने देखा। तरतीब से आपके सामने आ रहा है। कुरान में रब ने बयान फरमाया सिराजुल मुनीरा और वद्दुहा अलम नशरा लक सदरक, वो आपके सामने बयान कर रहा है। उसके बाद सहाबा ने जो हुस्न देखा वो हजरत जाबिर ने फरमाया कि चांद को देखा तो अंदाजा नहीं लगा पा रहा कौन खूबसूरत। आखिर में पता चला कि हुजूर तो वो खूबसूरती है कि खूबसूरती बनी खूबसूरती तब है जब मुस्तफा के कदमों पे पहुंची है। तो फैसला कर लिया चांद से भी ज्यादा खूबसूरत मेरे आमिना के लाल का चेहरा है। आगे बढ़ते तो आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आप हुस्न मुस्तफा पे लिखना शुरू करते हैं ना तो आप फरमाते या रसूल अल्लाह, आपको शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, थोड़ा उर्दू के लिहाज से मुश्किल उर्दू है, उसकी तशरीह आपके सामने रख दूंगा कि ये जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुस्न मुस्तफा को देखा तो ये फरमाया आला हजरत जिनका अभी सफर के महीने में उर्स गुजरा, जब उन्होंने अपने इल्म से हुजूर के हुस्न को जाना तो क्या लिखा, तो क्या समझे? आपने कलम उठाया और नात लिखना शुरू की। फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं,
यही भूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं। फरमाया वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही वो भूल है जो खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं। कितनी खूबसूरत तशरीह आपके सामने रखता हूँ। आखिरी चंद बातें शौक़ मोहब्बत के साथ सुनिएगा। तो इसकी तशरीह की कि मेरे रज़ा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, आपके हुस्न का वो कमाल है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है। हुजूर के हुस्न का वो कमाल है। क्या कमाल है? कि गुमान नक्श जहां नहीं, कि सारी कायनात के लोगों में आपके हुस्न के ऊपर कोई ऐब का गुमान भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने आपको ऐसा हसीन बनाया कि आपके बारे में कोई ऐब सोचा भी नहीं जा सकता, कोई बुराई सोची भी नहीं जा सकती कि हुजूर के चेहरे में ये खराबी थी या हुजूर के जिस्म में ये खराबी थी। दुनिया में बेशुमार हसीन और जमील है, लेकिन याद रखिएगा अगर किसी का चेहरा हसीन हो ना, तो मिसाल के तौर पे उसके कानों में कुछ ऐसा ऐब होता है कि कान खूबसूरत नहीं होते, चेहरा हसीन होता है। कान बहुत खूबसूरत है, चेहरा भी बहुत हसीन है, लेकिन जिस्म में कोई ना कोई ऐसा ऐब होता है। यानी ऐब से मुराद ऐसी कम खूबसूरती वाली चीज होती है जो हुस्न को गिरा देती है। आंखें खूबसूरत नहीं है तो हुस्न गिर गया। चेहरा तो खूबसूरत है लेकिन आंखें खूबसूरत नहीं, तो यहाँ ऐब लग गया, ऐब लग गया। किसी के हाथ खूबसूरत है लेकिन हाथों की रगें दिख रही है, तो जब हाथों की रगें दिखे तो हाथों का हुस्न खत्म हो जाता है। तो हाथ तो खूबसूरत है लेकिन रगों ने उस पर ऐब लगा दिया। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। तो ऐब होता है, ऐब होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि इंसान का जिस्म टोटली तौर पे इतना खूबसूरत हो कि उसके जिस्म में कोई ऐब हो ही ना। ऐब से मुराद कोई कम खूबसूरती वाली चीज हो ही ना। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिससे खूबसूरती ढल जाती है। ये आम मुसलमानों के लिए, लेकिन मेरे मुस्तफा का कमाल ये था, अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया कि मेरे रज़ा ने लिखा या रसूल अल्लाह, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। आका आपका हुस्न का वो कमाल है कि दुनिया वालों के हुस्न को देखते हैं तो किसी का चेहरा खूबसूरत है तो कान खूबसूरत नहीं होते, किसी के कान में खूबसूरत है तो नाक में खूबसूरती नहीं होती, किसी की सब कुछ खूबसूरत है तो होठों में खूबसूरती नहीं होती, किसी की आंखें खूबसूरत नहीं होती, किसी की रगें हाथों की खूबसूरती को खत्म कर रही होती है। कोई खूबसूरत तो बहुत होता है लेकिन कद छोटा होता है, कोई खूबसूरत तो बहुत होता है लेकिन सेहत नहीं होती, कोई खूबसूरत तो बहुत होता है लेकिन रंगत नहीं होती। या रसूल अल्लाह, दुनिया के अंदर अल्लाह ने जो खूबसूरती आम लोगों को दी उसमें खूबसूरती तो है लेकिन कोई ऐब है, कोई नुक्स है, कोई कमी है, ये दुनिया वालों के लिए है। या रसूल अल्लाह, जब आपकी सीरत को पढ़ा तो मालूम हो गया कि मेरे रब ने अपने आका को वो हुस्न अता फरमाया कि लोगों का हुस्न ऐसा है कि कोई ऐब है ऐब, लेकिन आपका हुस्न ऐसा है कि सारे जहान वाले लोग आपकी खूबसूरती में कोई ऐब को गुमान भी नहीं कर सकते, किसी ऐब का सोच भी, ऐब का सोच भी नहीं सकते। ऐसा हुस्न बेऐब हुस्न। आगे फरमाते हैं यही धूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फूल होता है ना दुनिया में तो खूबसूरती रखता है, लेकिन याद रखिएगा गुलाब का भी फूल हो ना तो खूबसूरती अपनी जगह, कांटा जरूर होता है। तो वो कांटा उसकी खूबसूरती को जाहिर कर रहा होता है, गिरा रहा होता है। मतलब गुलाब का फूल खूबसूरत लगा, छूने गए, बेहतियाती में पकड़ा तो कांटा चुभ जाएगा, खूबसूरती को खत्म कर दिया कांटे ने। रंगत तो बड़ी सुर्ख है, दिल में उतर रही है, लेकिन कांटे ने खूबसूरती को जाहिर कर दिया। तो फूल तो बहुत है लेकिन हर फूल में कांटा होता है। फरमाया या रसूल अल्लाह, फूल तो बहुत है लेकिन हर फूल में कांटा होता है। फरमाया या रसूल अल्लाह, दुनिया में बहुत फूल है, एक से एक खूबसूरत है, निगाह देखे तो तलब करे छूने की, और जब इरादा करे छूने का तो कदम बढ़े, जब हाथ लगाए तो कांटा चुभे और नुकसान पहुंच जाए। फूल में खूबसूरती तो बहुत है लेकिन कांटे ने खूबसूरती को जाहिर कर दिया। तो फूलों में भी खूबसूरती है लेकिन कांटों ने खूबसूरती को गिरा दिया। या रसूल अल्लाह, आप तो वो फूल है कि जिस फूल में कोई कांटा ही नहीं था, आपका जिस्म तो वो मुलायम था, आपका जिस्म तो वो नरम था कि ना आपको छूने से तकलीफ होती ना आपको देखने से दर्द पहुंचता। फूल तो बहुत है लेकिन कांटा रखते हैं। हुजूर को फूल है जिसमें कोई कांटा ही नहीं। यही शम्मा है कि धुआं नहीं। शम्मा कहते हैं चराग। दुनिया में जब चराग जलता है ना तो अंधेरे को उजाले में तो बदल देता है,
लेकिन पीछे से जो धुआं निकलता है ना, उसके तेल डलने का जो धुआं निकलता है, वो धुआं उस चिराग की रोशनी की खूबसूरती को साइज कर देता है। चिराग की रोशनी अपनी जगह, तो वो शमा बनाया कि हर चिराग जलता है तो रोशनी देता है, लेकिन धुआं भी साथ होता है। आप वो चिराग हैं जो रोशनी ही रोशनी देते हैं, आपके अंदर कोई धुएं जैसी गंदगी है ही नहीं। तो फरमाया वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फरमाया या रसूल अल्लाह करो तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जान तो जहां फिदा। या रसूल अल्लाह करो तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं। फरमाते मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे उस अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं, वो वहां नहीं। पढ़ते पढ़ते फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं आपका वो गदा हूँ कि दुनिया वालों की सनाखानी नहीं करता, फकत आपकी सनाखानी करता हूँ। या रसूल अल्लाह करो मद है अहले दुवल रजा, पर इस बला में मेरी बला, बेकदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। और आखिरी जुमला ये आला हजरत ने जब उसने मुस्तफ़ा को पढ़ा तो ये लिखा कि आप वो भूलें जिसमें कांटा नहीं, आप वो चिराग हैं जिसमें धुआं नहीं, आपका कलाम वो कलाम है जिसमें मैं निसार हो जाऊं, आपकी मोहब्बत वो मोहब्बत है जिसमें मैं अपनी गर्दनों को कटवा दूं। मैं आपकी सना करता हूं तो फकत आपकी करता हूं, गैर मुस्तफ़ा की नहीं करता, दुनियादारों की नहीं करता। तो ये रजा ने जब उसने मुस्तफ़ा को पढ़ा तो ये लिखा। लेकिन जब शायर रसूल हसन बिन साबित ने पढ़ा, बल्कि पढ़ा नहीं, आपने देखा, सहाबी अपनी आंखों से उसने मुस्तफ़ा को देखा, तो आपने क्या लिखा, रब ने क्या बयान फरमाया वो आपके सामने मैंने रखा। हजरत जाबिर ने देख के क्या बयान फरमाया वो आपके सामने रखा। आला हजरत ने क्या पढ़ा और क्या लिखा वो आपके सामने रखा। आखिर में सुनो हसन बिन साबित ने हुस्न मुस्तफ़ा को कैसा पाया। जब आपने हुस्न मुस्तफ़ा की तजल्लियात को देखा तो आप लिखते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको ऐसा हसीन बनाया, ऐसा जमील बनाया। इससे पहले एक नुक्ता सुनते रहो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के हुस्न को ऐसा बनाया कि आपका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। रब ने अपने मुस्तफ़ा को तमाम हुस्न से बढ़कर हुस्न अता फरमाया कि महबूब हमने आपको तमाम हुस्न से ज्यादा हुस्न अता फरमा दिया, हमने आपको सारी खूबसूरतियों से ज्यादा खूबसूरत बना दिया। क्यों? क्योंकि हमने आपके लिए कोई मद्दे मुकाबिल नहीं छोड़ा ताकि कोई फर्क न कर सके, ताकि कोई मिसाल न दे सके। हमने आपको ऐसा बनाया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जब लोग आपको देखेंगे तो आपको तो देखेंगे, लेकिन शान